प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के इतिहास के पहले अध्याय का जो नाम है फ्रांसीसी क्रांति, उसे आज जानने की कोशिश करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी बच्चों। और क्रांति का अर्थ होता है चल रही व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आना या मूलभूत व्यवस्था का बदल जाना। राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति का अर्थ है बच्चों कि जो शासन व्यवस्था चल रही थी वो 1789 में इस क्रांति के बाद किस प्रकार बदल जाती है। अगर हम क्रांति को भारत के संदर्भ में देखें तो आपको ध्यान है कि 1947 से पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों का उपनिवेश था। लेकिन 1947 में जब भारत में आजादी आई तो यह भी एक राजनीतिक क्रांति थी, क्योंकि लोगों का जो शासन व्यवस्था थी वो बदल जाती है। पहले उपनिवेशवाद था, अंग्रेजों के अधीन थे, लेकिन आजादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई, फिर गणतंत्रात्मक देश बना, तो इसे ही क्रांति कहते हैं। दूसरा है बच्चों फ्रांस। विश्व मानचित्र पर फ्रांस की स्थिति देखिए। यूरोप महाद्वीप का देश है फ्रांस और 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था। लोगों ने बास्टील का किला ढहा दिया क्योंकि यह सम्राट की शक्ति का प्रतीक था और लोगों की घृणा का केंद्र था। इसीलिए बच्चों क्रांति की जो शुरुआत है वो बास्टील के किले के ढहने से हुई। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में बच्चों हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, बौद्धिक और तात्कालिक कारण पढ़ेंगे। सबसे पहले राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। जो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की जो शासन व्यवस्था थी बच्चों, वहां पर एक ही व्यक्ति यानी शासक जो है वो शासन चलाता था और जो समाज जो है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था और जो सबसे निम्न वर्ग था उन लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी। उन लोगों ने स्वतंत्रता, समान नियमों और समान विचारों के आधार पर एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने की इच्छा की जिसमें सभी लोगों को स्वतंत्रता और समानता हासिल हो। बच्चों 1789 की जो क्रांति है वो राष्ट्रवाद की, पूरे संसार में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है बच्चों जब व्यक्तिगत हितों और स्वार्थों से ऊपर उठकर लोग अपने देश के हित के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो याद रखना है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई। और दूसरा ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये 3 आधार स्तंभ है बच्चों वैश्विक विचारधारा के। ये तीनों शब्द भी फ्रांसीसी क्रांति से ही संसार को मिले। दूसरा जो राजनीतिक कारण है बच्चों निरंकुश राजशाही। निरंकुश का अर्थ है बिना अंकुश के, एक ऐसी शासन प्रणाली जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो। अंकुश का मतलब है बच्चों प्रतिबंध, और राजशाही शासन का स्वरूप। निरंकुश राजशाही में शासक लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और लुई 16वें ने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है। जब शासन सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही केंद्रित होती है उसे बच्चों निरंकुश राजशाही कहते हैं। दूसरा है प्रशासनिक अव्यवस्था। फ्रांस का जो शासन था बच्चों विभिन्न प्रांतों, जिलों और प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था। वहाँ अलग अलग कानून, माप तोल की प्रणालियां, न्याय और कानून व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली सभी अलग अलग मायने रखते थे। एक रूपता प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं थी। दरबार की विलासिता। 1789 के समय फ्रांस में वित्तीय संसाधन खत्म हो चुके थे बच्चों, राजकोष खाली था, लेकिन फिर भी राज दरबार की शानो शौकत को बनाए रखने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। तो राज दरबार की जो विलासिता है यह भी राजनीतिक कारण बनती है फ्रांसीसी क्रांति के लिए।
और प्रशासनिक भ्रष्टाचार। प्रशासन में बच्चों योग्य व्यक्तियों की जगह जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार लिए हुए लोग थे उन्हें ही प्रशासन में जगह मिलती थी। मंत्री परिषद, सैनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट हो चुके थे और जिससे आम जनता त्रस्त हो चुकी थी। यही राजनीतिक आधार बनता है फ्रांसीसी क्रांति में। दूसरा जो कारण है बच्चों सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में आप ध्यान से देखिए 3 स्टेट पढ़ेंगे बच्चों और स्टेट का अर्थ होता है सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी, सामाजिक हैसियत को दर्शाने वाली श्रेणी। तो 3 श्रेणियां हैं बच्चों। प्रथम स्टेट जिसमें हम पादरी वर्ग पढ़ेंगे, ये सर्वाधिक प्रतिष्ठित वर्ग था बच्चों और करों से भी मुक्त था। कर का अर्थ होता है बच्चों कि राज्य जो है अपने राजकोष को भरने के लिए या अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को आय चाहिए और वो आय जो है वो जनता द्वारा दिए जाने वाले करों से ही होती है। लेकिन प्रथम वर्ग पादरी वर्ग इस कर से मुक्त था। दूसरा है बच्चों कुलीन वर्ग, यह भी प्रतिष्ठित था और इस वर्ग को भी कर नहीं देना पड़ता था। तीसरा वर्ग है बच्चों, तीसरे स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील। तीसरे स्टेट के ये जो वर्ग हैं ये भी सम्मानीय वर्ग थे, प्रतिष्ठित वर्ग थे, धनवान परिवार के थे, लेकिन बच्चों कर मुक्त नहीं थे। कर मुक्त जो 2 वर्ग बताए हैं वो आपको ध्यान रखना है। और मुख्य रूप से जो दयनीय हालत थी तीसरे स्टेट में वो थी किसान और कारीगरों की, छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर और नौकरों की। भूमिहीन मजदूर का मतलब होता है बच्चों कि वे लोग जिनके पास भूमि नहीं है और मजदूरी से ही अपना जीवन यापन करते हैं। तीसरे स्टेट में भी बच्चों आपको ध्यान रखना है कि 2 वर्ग हो जाते हैं, बड़े व्यवसायी और कर्मचारी और व्यापारी जो हैं ये सम्मानीय वर्ग है और धनवान वर्ग है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दयनीय हालत है किसानों और कारीगरों की और कर का भी सबसे अधिक बोझ इन्हीं लोगों पर पड़ता था। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और बड़े व्यवसायियों का अधिकार था और इन दोनों वर्गों को, पादरी वर्ग और कुलीन वर्गों को जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त थे। विशेष अधिकार का मतलब है बच्चों कि उन्हें अन्य समाज से अलग अधिकार प्राप्त थे। कुलीन वर्ग जो है वो किसान और कारीगरों से बच्चों कर वसूलते थे और किसान को जो है अपने स्वामी की सेवा भी करनी पड़ती थी, उनके खेतों में काम भी करना पड़ता था, सैन्य सेवाएं भी देना पड़ता था और अन्य प्रकार के कर जैसे ताइल इत्यादि कर जो है वो देने पड़ते थे। तो सामाजिक जो विभाजन है यह भी क्रांति का कारण बना बच्चों, क्योंकि कुछ लोगों को तो विशेष अधिकार प्राप्त है, उन्हें कर भी नहीं देने पड़ते, लेकिन जो दयनीय हालत है लोगों की उन्हें कर भी देना पड़ रहा है और राज्य की ओर से कोई सुरक्षा की गारंटी भी नहीं दी जा रही। फ्रांसीसी क्रांति में तीसरा कारण है बच्चों आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में सैनिकों का असंतोष। सैनिकों की जो हालात थे बच्चों वो सही नहीं थे। ज्यादातर फ्रांस जो है युद्धों में उलझा रहता था, मुख्य रूप से अमेरिका की मदद करता है फ्रांस आजादी हासिल करने में ब्रिटेन के खिलाफ। तो सैनिक जब इन युद्धों पे जाते थे तो उनमें ये भावना घर कर गई कि जब स्वतंत्रता समानता के लिए अमेरिका आजादी प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है और वो स्वयं इस लड़ाई का हिस्सा है, तो क्यों ना अपने देश में भी ऐसा ही एक सामाजिक आधार बनाया जाए जिसमें सभी को स्वतंत्रता प्राप्त हो। और सैनिकों का असंतोष इसलिए भी बढ़ रहा था क्योंकि उनके जो वेतन भत्ते हैं वो निश्चित समय पर नहीं दिए जाते थे और सैनिक विद्रोह करने की सोच उठते हैं। दूसरा है बच्चों अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था।
दो शब्द हैं बच्चों। अव्यवस्थित का मतलब है व्यवस्था के अनुसार न होना, और अर्थव्यवस्था का मतलब है अर्थतंत्र, जिस पर पूरे राज्य का आधार टिका होता है। बच्चों अभी जब कर मैं बता रही थी आपको तो बताया था कि जो कर है वो राज्य की आय का एक स्रोत होता है। तो राज्य की आय के स्रोत जो हैं वो व्यवस्थित ना हो तो भी जो शासन है वो पतन की ओर चल पड़ता है। इस व्यवस्था में शासक और जो उनका सलाहकार वर्ग था वो ये निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि किस स्रोत से कितना धन आता है और किन मदों पर उसे खर्च करना है। तो इस अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था के कारण जो है फ्रांसीसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा है बच्चों कर प्रणाली। कर प्रणाली अभी हमने सामाजिक श्रेणियों में पढ़ा है बच्चों कि कर प्रणाली जो है मुख्य रूप से किसान, कारीगर और जो तीसरे स्टेज के जो निम्न वर्ग के लोग थे उन्हें ही कर अदा करना पड़ता था। यानी राज्य की जो आय का सारा बोझ है जो वो तीसरा वर्ग वहन करता था और ज्यादा देर तक यह स्थिति नहीं चल पाई। कर एकत्रित करने वाले अधिकारी भी सख्त थे और ठेके पर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी गई कि जो कर एकत्रित करते थे वे ठेकेदार थे और लोगों को दुखी करके वो कर एकत्रित करते थे। आम जनता इन कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों से परेशान थी। व्यावसायिक गतिरोध। अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित थी, इसी से जो है व्यापार और वाणिज्य को भी नुकसान हुआ बच्चों। व्यापारियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। उन्हें प्रांत, जिला, शहर और स्थानों से में अलग अलग स्थानों पर जाने के लिए अलग अलग कर देने पड़ते थे। और बेकारी की समस्या। अधिकतर जो कामगार लोग थे वो कारखानों में काम करते थे और कारखाना मालिक ही उनकी मजदूरी तय करते थे। महंगाई दर बढ़ रही थी लेकिन मजदूरियां नहीं बढ़ रही थी, जिसके फलस्वरूप अमीर और गरीब के बीच जो खाई है वो बढ़ती जा रही थी। और हालत ज्यादा खराब तब हो जाती थी जब किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा पड़ना या ओले पड़ना आ जाती थी। लोगों में रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। तो बेकारी की समस्या भी फ्रांसीसी क्रांति का कारण बनती है। फ्रांसीसी क्रांति का जो अगला कारण है बच्चों विदेशी घटनाएं। इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध। फ्रांसीसी लोगों ने हमेशा इंग्लैंड को जो है अपना शत्रु माना और अपना जो दोस्त बनाया था फ्रांस ने वो था अमेरिका। और अमेरिका के 1776 की जो क्रांति थी उसमें विजय हासिल करवाने में फ्रांस का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध में उलझे रहने के कारण फ्रांस की खुद की जो राजकीय जो आय थी वो राजकीय कोष जो है वो खाली हो गया, वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए। और हमने पढ़ा कि जब राजकीय जो कोष खाली हो गया तो कर बढ़ा दिए गए और इसका जो सारा बोझ है वो आम जनता को वहन करना पड़ा। तो इंग्लैंड के साथ युद्ध करना भी फ्रांसीसी जो शासक हैं उनके लिए बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। दूसरा है बच्चों इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। 1688 की इंग्लैंड की शानदार क्रांति ने पूरे संसार में जिस तरह की संवैधानिक शासन व्यवस्था की स्थापना से पूरा संसार जो प्रेरित हुआ था, तो फ्रांस के लोगों को भी लगा था कि इंग्लैंड जैसी ही संवैधानिक व्यवस्था उन्हें अपने देश में भी चाहिए। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अभी मैंने बताया बच्चों कि फ्रांस ने साथ दिया था अमेरिका को आजाद कराने में। और अमेरिकी जैसी आजादी, नागरिक अधिकार, सुरक्षा, काम के अधिकार की जो है गारंटी, इस प्रकार के जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो मुख्य मुद्दे थे उन्हीं विचारों से फ्रांसीसी लोगों को भी राह मिली और वे भी इच्छा करने लगे कि हमारे देश में भी स्वतंत्रता और समानता लोगों को मिलनी चाहिए।
बौद्धिक कारणों में बच्चों वोल्टेयर फ्रांस के एक बहुत बड़े दार्शनिक, इतिहासकार और लेखक थे। वोल्टेयर ने बच्चों सामाजिक एवं धार्मिक कुप्रथाओं पर प्रहार किया था। उनका ये मानना था कि लोगों को भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और जो चर्च और जो राज्य है उनके आपसी जो संबंध है, वो उनका जो कार्य क्षेत्र है वो अलग अलग होना चाहिए। दूसरा है बच्चों मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने समाज और शासन व्यवस्था की प्रशंसा की और उन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज, आपको पुस्तक याद रखनी है बच्चों, द स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने लिखा कि सरकार जो है विधान पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सत्ता का विभाजन होना चाहिए। तीसरे हैं बच्चों रूसो। रूसो ने कहा था कि इंसान स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हमेशा बंधनों में जकड़ा रहता है। तो उन्होंने राजतंत्र का विरोध किया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लाभ उठाया। उनकी जो पुस्तक है सामाजिक अनुबंध पर आधारित है और इसमें उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता का समर्थन किया तथा राजतंत्र का विरोध किया। तात्कालिक कारणों में बच्चों लुई 16वें की योग्यता। जब लुई 16वां शासक बनता है तो उसकी जो आयु थी वो मात्र 20 वर्ष थी। बुर्बो वंश से संबंधित था बच्चों और प्रशासनिक जो कार्य करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसका अभाव लुई 16वें में था। आर्थिक संकट बच्चों, आर्थिक संकट फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में छाया हुआ था। मैंने बताया है कि राजकोष खाली था, युद्धों पर अनावश्यक खर्च किया गया था, खासतौर से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो साझा शत्रु था फ्रांस का और अमेरिका का ब्रिटेन, तो ब्रिटेन को हराने में अपने देश का जो राजकोष खाली कर लेते हैं फ्रांसीसी शासक, और फ्रांसीसी शासकों पर कर्जा भी बहुत चढ़ा होता है और जो देश के खुद फ्रांस के जो कर्जदाता थे जिन्होंने सरकार को कर्ज दिया था, अब उन्होंने भी अपनी ब्याज दर बढ़ा दी थी। तो कुल मिला के चारों तरफ से जो शासन व्यवस्था थी वो आर्थिक संकट की मार झेल रही थी और इसका एकमात्र जो उपाय शासकों को लग रहा था, कर और आम जनता पर कर लगा दिए गए, लेकिन जनता त्रस्त थी और इन करों को देने में असमर्थ थी, जिससे जो क्रांति का जो मार्ग है उसको रास्ता मिला और विलासिता का जीवन। लुई 16वां अयोग्य भी है, आर्थिक संकट भी है देश में, लेकिन फिर भी शासकों ने जो है भोग विलास का जीवन जीना नहीं छोड़ा। शानो शौकत, झूठी शानो शौकत और फिजूल खर्ची पर अपना ध्यान रखा, जिसकी वजह से लुई 16वें की अयोग्यता सभी को दिखती है और शासक को जो है बदलने के लिए, यानी निरंकुश राजतंत्र को बदलने के लिए लोगों ने जो है एकमात्र जो लोगों के पास उपाय था और वह थी शासन व्यवस्था को बदलना, जिसे हमने क्रांति के रूप में पढ़ा है। अभी तक हमने बच्चों क्रांति के कारणों में राजनीतिक कारणों में निरंकुश राजतंत्र, सामाजिक कारणों में 3 वर्ग पढ़े हैं बच्चों जो सामाजिक हैसियत के हिसाब से थे। आर्थिक कारणों में वित्तीय संकट पढ़ा, विदेशी घटनाओं के प्रभाव में अमेरिका और इंग्लैंड के उदाहरण पढ़े। बौद्धिक कारणों में हमने मोंटेस्क्यू, रूसो इत्यादि जो बुद्धिजीवी पढ़े और तात्कालिक कारणों में बच्चों हमने लुई 16वें की अयोग्यता पढ़ी। तो आशा है आपको ये कारण अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।